तुम्हारी जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थेषु स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। जगत विख्यात इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के स्नातक परास्नातक और शोध संवर्ग के प्रिय छात्रों और छात्राओं, वरिष्ठ छात्रों, शिक्षकों और वेदांतानुरागी सज्जनों, हम लोग श्रीमद् ईशावास्योपनिषद पर चर्चा करने के लिए एकत्र होते हैं। मंगलाचरण पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बृहदारण्यकोपनिषद का यह मंत्र, जिसको मंगलाचरण के रूप में, शांति पाठ के रूप में ईशावास्योपनिषदकार ने यहाँ प्रस्तुत किया, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही गंभीर और सारगर्भित है। इसलिए इसमें हम लोगों को 2-3 दिन तो लग गया। आज हम लोग पुनः आगे की चर्चा इस पर करेंगे।
हम परम पिता परमेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमात्मा से यह प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का चित्त एकाग्र हो, बुद्धि कुशाग्र हो और वेदांत जैसा मार्मिक विषय, गूढ़ विषय, जीवन को सफल कर देने वाला यह ज्ञान आप लोग हृदयंगम कर सकें। मैं आप सभी लोगों को नमन करता हूं। शांति पाठ की ओर देखिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान भगवत्पाद के अनुसार हम लोगों ने इस मंत्र के तात्पर्य को समझने की चेष्टा की। अद्वैत वेदांत के अनुसार इसका अनुवाद और इसकी यथामति व्याख्या की गई। मैंने आरंभ में कहा था कि मैं विशेष रूप से अद्वैत और विशिष्टाद्वैत दो मतवादों के आधार पर यहां चर्चा करूंगा। तो अभी तक मैं केवल अद्वैत वेदांत की दृष्टि से इस पर चर्चा कर रहा हूं, जो कुछ गुरुजनों की कृपा से मैं समझ पाया हूं। हम लोगों ने सुना भगवान शंकराचार्य के अनुसार, भगवान भाष्यकार के अनुसार की वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमात्मा पूर्ण है और उसमें अध्यस्त यह जगत भी पूर्ण है, क्योंकि जिस वस्तु का अध्यास होता है अध्यस्त वस्तु के अनुसार ही हमें उसमें रूपांतर भी दिखाई पड़ता है। और पूर्णस्य पूर्णमादाय, इस पूर्ण ब्रह्म की पूर्णता का ग्रहण करके, ज्ञान करके, अवगत करके इसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। परमात्मा का जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव स्वरूप है उसको हम अवगत कर लेते हैं। जैसे कल मैंने चर्चा किया था, रज्जु में सर्प की जब भ्रांति होती है अंधकार के कारण, और जैसे ही प्रकाश हो जाता है तो हम सर्प की भ्रांति दूर करके रज्जु के यथार्थ बोध को कर लेते हैं। रज्जु में अवशिष्यते, केवल रज्जु ही फिर वहां अवशिष्ट रहती है। आप लाख प्रयास करें कि एक बार वह सर्प मुझे फिर दिख जाए तो, लेकिन वह सर्प दोबारा नहीं दिखेगा, क्योंकि अब आपका भ्रम दूर हो चुका है। उसी तरह से उस पूर्ण परात्पर परमात्मा का जो अज्ञान है, जिसके कारण हम जगत की अनुभूति करके जगत में व्यापृत हैं, वहां भी पूर्ण से पूर्णमादाय, जैसे ही पूर्ण की पूर्णता का बोध हो जाता है तो फिर पूर्ण में अवशिष्यते, पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है। तब फिर हमें जगत के प्रति अनुराग की, जगत के प्रति होने वाले आकर्षण की अनुभूति नहीं होती। तो भगवान शंकराचार्य के द्वारा इस मंत्र का जो व्याख्यान हम लोगों ने समझा, उस पर चर्चा हो रही है। और इसको समझने के लिए उपनिषद पाठ आरंभ करने के पूर्व शांति पाठ का विधान किया गया आचार्यों के द्वारा। हम लोग यही शांति पाठ कर रहे हैं आज 4 दिन से, लेकिन चित्त शांत नहीं हो रहा। चित्त को शांत करने के लिए ही तो यह मंगलाचरण हो रहा है। आखिर मंगलाचरण की क्या आवश्यकता है? मंगलाचरण या उपनिषदकार ने यहां इसका शांति पाठ इस संज्ञा से कथन किया
दोनों में कोई विरोध नहीं, दोनों एक दूसरे के समन्वित रूप हैं। जब तक मन में शांति नहीं होगी तब तक मंगल नहीं होगा, और जब तक मंगल रहेगा तब तक मन में अशांति नहीं होगी। आप कभी किसी से पूछते हैं कि सब कुशल मंगल है, तो वो ये नहीं कहता कि हाँ सब कुशल मंगल तो है, लेकिन आजकल मैं बड़ा अशांत चल रहा हूं। अगर ऐसा कहता है तो फिर उसको कुशल मंगल का तात्पर्य पता नहीं। जो भी कुशल मंगल की अनुभूति कर रहा होगा उसके मन में शांति तो होगी, भले वो शांति उपनिषद को समझने की लायक न हुई हो, परंतु शांति का आभास तो होता रहता है। परंतु यहां आचार्य ने जिस शांति पाठ का, जिस मंगलाचरण का कथन किया, उस मंगलाचरण का क्या औचित्य है, क्यों किया? इसलिए किया कि उस परात्पर परिपूर्णतम पूर्ण परमात्मा में जो हमें जगत की अनुभूति हो रही है, ये अनुभूति तो यथार्थ अनुभूति नहीं है, ये प्रतिभास है, अज्ञान के कारण होने वाला ये अध्यास है, विवर्त के कारण होने वाला ये अतात्विक ज्ञान है। उस अतात्विक ज्ञान का, उस प्रतिभास का, प्रतिभास माने उल्टा आभास होना, अज्ञान के कारण हमें, जैसे रज्जु में सर्प का जो ज्ञान हो रहा था वो क्यों हो रहा था? मतिभ्रम होने के कारण। मतिभ्रम का कारण क्या था? भले हमारा नेत्र दोष रहा हो, भले अंधकार रहा हो, भले हमारे मन में पड़े हुए सर्प के भय से उत्पन्न संस्कार रहा हो, लेकिन वहां रहता अज्ञान है। यही अज्ञान हमें प्रतिभास करा देता है। आचार्यों ने उदाहरण दिया, कहा कि जैसे आप किसी जलाशय के किनारे खड़े हो जाएं तो उसके किनारे खड़े हुए जितने भी वृक्ष हैं वे जलाशय में उल्टे खड़े दिखाई पड़ते हैं। लगता है कि जड़ ऊपर है और सारा तना और से लेकर के शिखर तक के नीचे है। ऐसा क्यों? उस जलाशय, उस जल रूपी उपाधि के कारण, उस अज्ञान के कारण उपस्थित रहने के कारण। तो हमारे मन में भी जब तक अशांति है, जब तक अज्ञान है, तब तक तो हमें इस जगत की अनुभूति होगी, इस जगत में हमें सुख दुख की अनुभूतियां होती रहेंगी, इस जगत के प्रति अनुराग बना रहेगा। लेकिन जब हमें चित्त शांत हो जाएगा, चित्त में एकाग्रता हो जाएगी, तब हमें पूर्ण मदह का बोध होगा। तब पूर्ण मिदम का जो बोध है वो बाधित हो जाएगा। शांति कोई मामूली शब्द नहीं है। यहाँ शांति बहुत ही गंभीर शब्द है। ऐसी शांति चित्त में उपनिषद समझने के लिए आनी चाहिए, जिस शांति से ओम पूर्ण मदः समझ में आ जाए। ऐसी शांति है चित्त में एकदम शांति की दशा हो। बड़ी गंभीर शांति है। आप लोग, जो लोग एमए में योग दर्शन की पुस्तक पढ़े होंगे, उनको स्मरण होगा कि चित्त की कई भूमियां बताई गई। चित्त कई अवस्थाओं से होकर के चलता है। 5 भूमियां चित्त की कही गई। एक दशा में चित्त बना नहीं रहता, चित्त अनेक दशाओं को प्राप्त होता रहता है। यह जो शांति पाठ किया गया, जिस शांति की कामना की जा रही है, वह कौन सी दशा है चित्त की? थोड़ा सा संक्षेप में हम आपको चित्त की भूमियों पर चर्चा कर लें आपके साथ, तो आपको इस शांति के विषय में ठीक से जानकारी होगी। चित्त की 5 भूमियां हैं। भूमि माने आधार, जिस दशा में चित्त रहता है। कौन कौन सी वे भूमियां हैं? सबसे पहले मूढ़, यह चित्तवृत्त की पहली भूमि है।
कौन सी? मूढ़। जब कुछ नहीं सूझता चित्त तो तब भी रहता है, जब चित्त में तमोगुण का प्राधान्य रहता है, जब चित्त एकदम मोहग्रस्त रहता है, कुछ नहीं सूझता। प्रायः अधिक भोजन करके सोने वालों की तरह आलस्य निद्रा में शरीर पड़ा रहता है, कुछ भी कार्य करने की इच्छा नहीं होती, तो उस चित्त की दशा को कहते हैं मूढ़। हम लोग कहते हैं क्यों मूढ़ों की तरह पड़े हुए हो, अर्थात क्यों तुमको आखिर कुछ सूझ नहीं रहा है, इतनी देर से बताया जा रहा है तुम्हें शांति का तात्पर्य क्यों नहीं समझ जाते? इसलिए नहीं समझ जाते कि चित्त अभी मूढ़ दशा को प्राप्त है। पहली दशा कौन सी? मूढ़। जो लोग रंच मात्र जिनके मन में चेष्टा नहीं होती कि अध्यात्म विचार कर लें, थोड़ा सा ब्रह्म चिंतन कर लें, जगत विचार ही कर लें, कुछ नहीं करेंगे, पड़े रहेंगे। तो ये चित्त की पहली भूमि है जो प्राणी को पड़े रहने के लिए विवश कर देता है। दूसरी भूमि है चित्त की जिसको कहते हैं क्षिप्त। क्षिप्त, क्षिप्त माने फेंक दिया गया हो जिसको। ये दूसरी दशा है चित्त की। यहां से वहां, वहां से वहां चित्त दौड़ता रहता है। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से बंबई। एक सेकंड के लिए चित्त जो है वह स्थिर नहीं होता, क्षिप्त दशा है। जब एक क्षण के लिए चित्त एकाग्र नहीं होगा तो फिर उपनिषद चिंतन कौन कहे, कोई सामान्य चिंतन भी नहीं हो सकता। इसलिए उपनिषदकार शांति पाठ के द्वारा चित्त को शांत करने की कामना कर रहे हैं। तो दूसरी दशा जो है चित्त की वह क्षिप्त है, जब हमारा चित्त एक क्षण के लिए भी नहीं स्थिर होता। पहली दशा मूढ़, दूसरी दशा क्षिप्त, और तीसरी दशा क्या है? कहा कि विक्षिप्त। लोग कहते हैं ना विक्षिप्त हो गए हैं आजकल, एक क्षण भी किसी विषय पर रुक नहीं सकते। अब यहां शास्त्र के लायक मन नहीं रह गया है, चित्त नहीं रह गया है। जैसे कोई थोड़ी देर दर्शन की चर्चा करे, फिर थोड़ी देर बॉटनी की चर्चा करने लगे, फिर केमिस्ट्री की चर्चा करने लगे, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, विषय से भागते रहना, जो मूल विषय है उस पर रंच मात्र एकाग्रता न रखना। लोग कहते हैं, कई बार ऐसे वक्ताओं को सुनते हैं जब, तो वहां जो भी चैतन्य लोग रहते हैं कि चलो यार ये तो विक्षिप्त है, इसको तो यही नहीं पता है कि इसे बोलना क्या है, इसका मूल विषय क्या है, इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है। कुछ योग दर्शन पढ़ने वाले शिष्यगण हमारी मदद कर रहे हैं, लिख दिया उन्होंने, बड़ी कृपा की। तो तीसरी दिशा पर मैं चर्चा कर रहा था, क्या है? विक्षिप्त। जब चित्त एक क्षण के लिए भी रुके न, दौड़ता रहे, इस दशा में रजोगुण का बाहुल्य होता है। जो मूढ़ और क्षिप्त दशा थी उसमें तो तमोगुण का बाहुल्य रहता है। यहां क्षिप्त और विक्षिप्त में रजोगुण का बाहुल्य रहता है। थोड़ा थोड़ा तमोगुण का प्रभाव समाप्त होता रहता है। अब रजोगुण का प्रभाव बढ़ गया, सत्व गुण भी अब प्रभाव डालने लगता है, इधर उधर दौड़ करके भाग करके फिर विषय पर आ जाता है। जैसे गीता में हम लोग देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब समझाते रहे तो अंत में अर्जुन का चित्त जब इधर उधर दौड़ता रहा, उसने कहा कि चंचलम ही मन है कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। उसने कहा कि हे कृष्ण, चंचलम ही मन है। देखिए यहां ध्यान रखिएगा, चित्त मन इन दोनों में हम तादात्म्य करके बात कर रहे हैं, क्योंकि मन का एकाग्र न होना ही चित्त को
क्षिप्त विक्षिप्त कर देता है। मन बहुत ही चंचल है। चंचल माने जो इधर भी चले उधर भी चले, टेढ़ा मेढ़ा चले। वक्रम चलति इति चंचलः, जो वक्र गति से चले। लोग कहते हैं क्यों इधर भी चल रहे हैं उधर भी चल रहे हैं, आगे भी चल रहे हैं पीछे भी चल रहे हैं। जो आगे भी चल रहे हैं पीछे भी चल रहे हैं वे चंचल है। सीधे दौड़ रहा हो अगर कोई 10 किलोमीटर की रफ्तार से तो चंचल नहीं है। चंचल वह है जो इधर से उधर, इस डाल से उस डाल पर दौड़ रहा हो, वो है चंचल। तो भगवान श्री कृष्ण से कहा अर्जुन ने कि हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा सिद्धांत आपका मान लें। भक्ति योग पे रुक जाएं कि कर्म योग पर रुक जाएं, विज्ञान योग पर रुक जाएं, युद्ध करें कि न करें, दुविधा में पड़ा हुआ है। ऐसी दशा है जो उसकी विक्षिप्त है। इसलिए शांति पाठ की कामना की जाती है। हमारा चित्त, हमारा मन बहुत वेगवान है, उसके वेग को उपनिषद चिंतन पर विश्राम दिया जाए, मन को वहां रोका जाए, तभी तो हम चिंतन करेंगे। अगर हम आरंभ किया हमने ओम पूर्णमदः, तब तक चित्त चला गया दिल्ली विश्वविद्यालय, वहां से जम्मू विश्वविद्यालय, वहां से इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चित्त दौड़ रहा है, बहुत तेज है मन चित्त। हनुमान जी से भी तेज चलता है। कवियों ने कहा कि मनोजवम मारुततुल्य वेगम, हनुमान जी से भी तेज चलने वाला है मन। सबसे तेज हनुमान जी को हम लोग जानते थे, लेकिन उनका भी तो मन उनसे तेज चलता रहा होगा। उनको भी जहां जाना होता होगा तो पहले उनका मन कह देता होगा कि वहां चलो, तो बहुत तेज चलता है। लेकिन तेज गति में जब चले, एक दिशा में चले, उसकी दिशा निर्धारित हो, तो ऐसा जो मन है, ऐसा जो चित्त है, वह तो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन तेज गति से न चल करके तेजी से जब वह चंचल हो जाए, वक्र गति को प्राप्त कर ले, इधर उधर, कल हम कह रहे थे कि ऊहापोह में पड़ा रहे, किसी निश्चय पर न पहुंचे, तब वह चित्त की भूमि, चित्त की वह दशा उस पूर्ण ब्रह्म पर एकाग्र नहीं हो सकती। कल मैंने ऊहापोह की चर्चा की थी। ऊहापोह माने विषय पर स्थिर न होना, विषय पर स्थित होना, जो हम जानते हैं वही सही है, यह अनुभूति होना, तब हम विषय को ठीक से समझेंगे। ऊहापोह के द्वारा हमें निश्चय पर पहुंचने में यदि मदद मिले तो ऊहापोह बहुत उपयोगी है। मैंने कल बताया था कि ऊहापोह बहुत उपयोगी है, लेकिन किस लिए? इसलिए कि हम ऊहापोह करके अपने गंतव्य पर पहुंच जाएं, अपने प्रतिपाद्य विषय पर एकाग्र हो जाएं, तब तो ऊहापोह बहुत उपयोगी है। लेकिन अगर हम फलितार्थ पर नहीं पहुंचे, अगर विषय पर एकाग्र नहीं हुए, तो फिर ऊहापोह में पड़े रहेंगे और न इधर की होंगे न उधर की होंगे। इसलिए ऊहापोह की बहुत उपयोगिता है, लेकिन वह हमको फलितार्थ पर पहुंचने के लिए जब कारण बन जाए। तर्क क्या है? तर्क से जब हम यथार्थ ज्ञान कर लें तो वह तर्क उपयोगी है। उसी तर्क की चर्चा हम वेदांतों में करते हैं। लेकिन अगर तर्क ही करते रह गए, किसी निश्चय पर न पहुंचे, तो वो तर्क नहीं है, तब उसी को हम लोग कहते हैं ये कुतर्क है। तर्क और कुतर्क में ये भेद है। तर्क से हम निश्चय पर पहुंच जाते हैं, कुतर्क से हम अनिश्चय में पड़े रहते हैं। दोनों में यह सूक्ष्म अंतर है। बड़े कुतार्किक मिल जाएंगे, आपको निश्चय पर पहुंचने नहीं देंगे। तो जो तर्क हमें निश्चय पर पहुंचा दे वह तो तर्क है, और जो हमको निश्चय से भटका दे वो तर्काभास है, कुतर्क है। उसी को हम लोग अनुमान में जब पढ़ते हैं, कौन सा आभास कहते हैं उसको? तर्काभास। छोड़ जाने दो। तो कहा कि चित्त को स्थिर करना, चित्त को एकाग्र करना, हेत्वाभास। हाँ, हम लोग पढ़ते हैं ना, जब हम हेतु की तरह लगे, हेतु हो ना, यथार्थ ज्ञान में जो हेतु बने वह तो ठीक है, लेकिन जब यथार्थ ज्ञान न कराए, केवल हेतु की तरह वहां खड़ा रहे, अयथार्थ ज्ञान कराने में उपयोगी होता रहे,
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हेत्वाभास, वही है तर्काभास। तो चित्त की यह जो दशा है वह हमको यथार्थ ज्ञान पर पहुंचने में बाधा पहुंचाती है। इसलिए शांति हमें चाहिए। इसलिए हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, हमको शांति प्रदान करो, हमारे मन से मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त इन तीनों दशाओं को हटाओ। जब तक इन तीनों दशाओं को नहीं हटाओगे, जब तक हमारे मन की ये तीनों दशाएं, चित्त की ये तीनों दशाएं नहीं हटेंगी, चाहे वह ईश्वर की कृपा से हटें, चाहे वह हमारी साधना से हटें, साधना से भी हटेंगी और भगवान की कृपा से भी हटेंगी। भक्त जो होगा, भक्त तो यही कहेगा कि भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन साधक जो है वो कहता है कि नहीं, अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो भक्त, भगवान तो करेंगे मदद, लेकिन आपको भी अभ्यास तो करना पड़ेगा, आपको भी वैराग्य तो लेना पड़ेगा। दोनों की आवश्यकता है, भगवान की कृपा की भी आवश्यकता है और अभ्यास तथा वैराग्य की भी आवश्यकता है। चित्त को एकाग्र करने के लिए हमें अभ्यास तो करना पड़ेगा, और अभ्यास कब होगा? यथार्थ ज्ञान से। शांति जब चित्त में हो जाए और अभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा, भगवत कृपा के द्वारा इन तीनों दशाओं से जब हम निकल पड़ते हैं, तब हमारा चित्त एकाग्र होता है। हम लोग यहाँ रोज उसी एकाग्रता की चर्चा करते हैं कि आप लोग अपना चित्त एकाग्र करिए। अर्थात मूढ़ दशा में हो, अगर लेट करके सुन रहे हो तो उठ जाइए, बैठ जाइए, क्योंकि उपनिषदकार लेट करके, सो करके सुनने का समर्थन नहीं करता। कठोपनिषद की पंक्ति आपको याद होगी, कहा गया उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्योदत। उठो, उस आलस्य से उठो, उस मूढ़ वृत्ति से उठो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा उत्तिष्ठ, उठो, हे अर्जुन उठो। तो यहां उठो का क्या मतलब है? त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। हे अर्जुन, इस आलस्य को त्याग करके, इस अपनी जो मुद्रा बना ली हो, दुविधा की, भ्रांत की, बेहोशी की, इस मुद्रा से उठो, उत्तिष्ठत। तो चित्त को मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त इन तीनों दशाओं से उठाओ। इसके लिए हम यहाँ शांति पाठ करते हैं। हम साधना में रत हैं कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त निर्मल हो और मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त इन तीनों से वह ऊपर उठ जाए। और जब तीनों से हट जाएगा तब एकाग्र की दशा में पहुंचेगा। तब हम वेदांत को समझने के लायक होंगे। तब हम उपनिषद में वर्णित ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते को समझेंगे। इसके लिए हमें एकाग्र करना होगा चित्त, इसलिए ये शांति पाठ है। तो और जब एकाग्र हो जाएगा तो चित्त की यह चौथी भूमि है एकाग्रता। जैसे ही एकाग्र हुआ तो फिर चित्त में, मन में उठने वाले जो अन्य संस्कार हैं, पुराने संस्कार हैं, उन सब का निरोध हो जाता है। वे सब निरुद्ध हो जाते हैं। नितांत निर्मल चित्तवृत्ति हो जाती है। इसको आपने पढ़ा है, नितांत निर्मल स्वांतः। जो नितांत निर्मल अंतःकरण हो जाए, जब नितांत निर्मल अंतःकरण होगा तो चित्त शांत हो। परम शांत की दशा को समझने के लिए, उस परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए निरुद्ध भूमि चाहिए चित्त की। योग दर्शन में भी कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्ति को उस निरुद्ध भूमि में पहुंचा देना। जब चित्त वृत्ति निरुद्ध हो जाएगी तब योग होगा। और तब क्या होगा? हाँ, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब दृष्टा की स्वरूप में अवस्था होगी, अवस्थान होगा, तब उसे आत्मज्ञान होगा। तो ऐसी चित्त की वृत्ति को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता को जब हम प्राप्त होंगे तो एकाग्रता में करने वाली जो साधना होगी वह हमें नितांत निर्मल अंतःकरण की ओर ले चलेगी और तब हम उस परमात्मा तत्व के यथार्थ स्वरूप को समझेंगे। इसलिए इस शांति पाठ की चर्चा ईशावास्योपनिषद में आरंभ की। तो शांति पाठ, शांत रहना, शांत रहने का क्या तात्पर्य है?
आपको स्मरण होगा, दुष्यंत जब उस तपोवन में पहुंचा कैन ऋषि के आश्रम में, तो कहा कि शांत मिदम आश्रम पदम। अरे यह तो शांत स्थान है। शांत स्थान का क्या मतलब है? वहां कोई जीव जंतु नहीं है, वहां कोई मनुष्य नहीं रहता। नहीं, शांत का मतलब संयमित होना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना, ग्रह, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इससे ऊपर हो जाना, ये शांत है। इस शांति को प्राप्त करने की प्रार्थना यहाँ की जा रही है, तब मंगल होगा हमारा। इसीलिए यह मंगलाचरण, यह शांति पाठ किया गया। शांत हो जाना, शांत माने चुप नहीं रहना, केवल मुंह बंद करना, मास्क लगाए रहना शांति का लक्षण नहीं है। तो हम लोग यहाँ इस समय भी आंदोलनकारी बैठे हुए मास्क लगा करके क्या वो शांत हैं? नहीं, हम लोग दिन भर दौड़ रहे हैं। इस बंदी के समय में भी बिना काम के भी मास्क लगा लिए हैं, कानून का पालन कर रहे हैं। कोई पूछेगा तो बता दे कि बड़ी जरूरत थी, हमें जाना अनिवार्य था, तो मास्क लगा लिए तो क्या शांत हो गए? नहीं, चित्त को शांत करना है, मन को शांत करना है, आवश्यकताओं पर अपने काबू पाना है। तब हम चित्त की शांति से युक्त होंगे, तब हमें वह शांति मिलेगी जिस शांति में हम परमात्मा की पूर्णता को विचार कर सकेंगे। तो ऐसा वह शांत मिदम आश्रम पदम, वह आश्रम पद शांत है, अर्थात यहाँ रहने वाले जो साधक हैं इनकी चित्तवृत्ति शांत है, इनकी मनोदशा शांत है, ये साधना में रत है, विषय भोग के प्रति इनकी इंद्रियां मौन है। इसी मौन को मुनि का लक्षण कहा गया। मुनि माने मुन्न रहना नहीं, मुनि माने जिसकी इंद्रियां मौन हो विषयों की ओर जाने से, विषय वासनाओं में जिनकी इंद्रियों को रस नहीं मिलने लगा है अब साधना के परिणाम स्वरूप, वह है मौन। मौनात् मुनि, अर्थात इंद्रियों को मौन करना, केवल मुंह को मौन करना शांत होना नहीं है। तो उस शांति को यहाँ कहा गया, इस शांति को प्राप्त करने के लिए इस शांति पाठ का वाचन किया गया। तो हम लोगों ने भगवान शंकराचार्य के अनुसार इस मंत्र का अर्थ समझने की चेष्टा की, आप लोगों के समक्ष इसको प्रस्तुत करने की मैंने चेष्टा की। ये तो आप ही जान सकते हैं कि इस पर हम लोगों ने कितनी सफलता पाई। और ये वह शांति है, उस शांति को, शांत शब्द अगर आप व्याकरण की दृष्टि से विचार करें तो सम धातु से अक्ता प्रत्यय करके शांत शब्द बनता है। एक दिन प्रत्यय करके शांति शब्द बनता है सम धातु से। और ये सम धातु क्या है आपको याद होगा, स्मरण करें। वेदांत सार में जहां साधन चतुष्टय संपन्न होने की बात कही गई, वहां सम दम उपरज तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 साधनाएं कही गई। उसमें सबसे पहला है सम, मन को रोकना, मन को रोकना। श्रवण के अलावा, श्रुति श्रवण के अतिरिक्त अन्य विषयों से मन को रोक करके रखना, इसको वहां साधना के रूप में माना गया। ये साधना जब पूर्णता को प्राप्त होती है तब हमें शांति की प्राप्ति होती है। सब वेदांत का अधिकारी कौन है? साधन चतुष्टय संपन्न होता है, जो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि साधन चतुष्टय संपन्न है प्रमाता अधिकारी। वह अधिकारी है इस वेदांत को समझने का जो साधन चतुष्टय संपन्न है। और साधन चतुष्टय में क्या है? उस पूर्ण परमात्मा का नित्य होना, ये समझ में जब आ जाए। नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक। ब्रह्म तावत नित्यम वस्तु, ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, ततो अन्यत अखिलम अनित्यम। उसके अतिरिक्त ये जगत इत्यादि जो भी हैं ये सब अनित्य वस्तु हैं। एक मन में आपके और आशंका उठ रही होगी, आरंभ से ही मुझे अब ध्यान गया उधर कि आखिर ब्रह्म में, परमात्मा में अध्यास होता क्यों?
अयथार्थ ज्ञान होता क्यों है, भ्रम होता क्यों है, विरुद्ध ज्ञान होता क्यों है? अज्ञान के कारण कह देते हैं हम लोग। अज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है ये तो आपने पढ़ा है। अज्ञान माने ज्ञान का न होना नहीं होता, अज्ञान माने विरुद्ध ज्ञान। जब हम रज्जु में सर्प देखते हैं तो ये अज्ञान। ज्ञान शून्यता को अज्ञान नहीं कहते, विरुद्ध ज्ञान को, विरोधी ज्ञान को। जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में न देख करके दूसरे रूप में देखना ज्ञान है। ज्ञान शून्य, निश्चेष्ट, जड़ होना अज्ञान नहीं है। क्या कभी आपने सुना है कि कोई पशु बड़ा अज्ञानी है? पशु के विषय में यह शब्द ही नहीं है। ये तो मनुष्यों के विषय में है जो अज्ञान युक्त हैं, अर्थात उनको ज्ञान तो है परंतु कैसा ज्ञान है? विपरीत ज्ञान है। आप जिज्ञासु भाव से यहां बैठे हैं, अभी किसी सामान्य व्यक्ति से कहिए कि जगत मिथ्या है तो वह कुछ अपशब्द न कह दे, मार पीट न दे, यही उसकी बड़ी कृपा होगी। कहेगा कि अनादिकाल से यह जगत हमारे लिए व्यवहार का विषय है, मिथ्या है। संत लोग कहते हैं, तमाम लोग सोचते होंगे कि ये तो बुढ़े हो गए हैं, इनको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं, इनके लिए तो मिथ्या हो गया है। लेकिन हमको तो सारा आनंद अभी इसी जगत में आना है, अभी सारा आनंद हमको इसमें लेना बाकी है और अभी से हम इसको मिथ्या मान लें तो ये भ्रम क्यों होता है? अज्ञान के कारण। और अज्ञान से होता क्या है? गलत बोध। इसको समझने के लिए आप 3 शब्दों का शब्दार्थ ठीक से समझेंगे। बड़ी संक्षेप में बहुत मैं आपको बताता हूं। 3 शब्द हैं, सत्य, असत्य और मिथ्या। ये 3 शब्द हैं। सत्य माने जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में जानना, ये सत्य है। सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, चित स्वरूप परमात्मा को उसी रूप में जानना। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जो कहा गया उसको उसी रूप में समझना, ये सत्य का ज्ञान है। संसार में भी, व्यावहारिक दृष्टि से भी जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में आप समझेंगे तो वह ज्ञान सत्य ज्ञान है। भले वह व्यावहारिक वस्तु का ज्ञान है लेकिन वो सत्य है। लोग कहते हैं भाई सत्य बोलिए, सत्यम ब्रूयात, किस सत्य को बोलिए? जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में कहिए। और असत्य, कुछ लोग कहते हैं बड़ा असत्यवादी है। असत्य क्या है? जो वस्तु है ही नहीं इस दुनिया में उसको कह देना, जिसकी सत्ता ही नहीं है उसके विषय में बखान करना, जो घटना घटी ही नहीं उसके विषय में घंटों व्याख्यान करना, यह है असत्य। कहीं हम चले जा रहे हैं, रास्ते में कोई नहीं मिला, सुनसान, लेकिन पहुंच करके देर से घर से निकले थे, पहुंचे वहां, जब लोगों ने कहा अरे भाई कैसे विलंब हो गया? अरे कहा क्या बताएं, प्रधानमंत्री का जुलूस चला जा रहा था, बड़ी भीड़ थी। जब घटना क्या थी? कोई नहीं था रास्ते में, सुनसान, कर्फ्यू लगा हुआ था, कोरोना कर्फ्यू, लेकिन कह दिया कि जुलूस चला जा रहा था। जो घटना हुई ही नहीं उसको कहना ये असत्य है। जिसकी सत्ता ही वर्तमान नहीं है इस संसार में, कोई नहीं मिला रास्ते में, लेकिन आप कहें कि शेर से लड़ने लगा मैं, इसलिए देर हो गई। तो जो घटना घटी ही नहीं, जो वस्तु है ही नहीं, ऐसी बात को कहना ये असत्य है। 2 बातें हम लोगों ने सुना, सत्य जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में जानना, उसी रूप में कहना, उसी रूप में उसका निरूपण करना, ये तो सत्य है। और जो वस्तु है ही नहीं, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प है। आचार्य ने कहा कि शब्द के द्वारा आप उसका कथन तो कर सकते हैं लेकिन शब्दार्थ नहीं है उसका। केवल शब्द आप उच्चारण करें, जैसे कहते हैं हम लोग कि आकाश कुसुम की वर्षा हुई, आकाश कुसुम है ही नहीं तो वर्षा कहां से होगी? या तो आकाश में कोई कुसुम लेकर के जाकर के वर्षा करे तब वर्षा होगी। देवता लोगों ने आकाश से फूल बरसाए तो देवता लोगों ने फूल लेकर के बरसाया होगा, लेकिन आकाश कुसुम नाम का कोई पदार्थ इस दुनिया में नहीं है। आकाश में कुसुम नहीं होते। वंध्यापुत्र
कोई वंध्या है, कोई नहीं संतान है, तो पुत्र कहां से होगा? तो जो वस्तु है ही नहीं, उस वस्तु का कथन करना ये असत्य संभाषण है। और जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी रूप में कहना ये सत्य है। अब हम लोगों का यहाँ जो आभास और अज्ञान है ये किस कोटि में आता है? आचार्य भगवान शंकराचार्य ने कहा कि यही मिथ्या है। हम इसी मिथ्या की बात कर रहे हैं जो निरंतर नहीं है, थोड़ी देर के लिए है फिर नष्ट हो जाएगा। उत्पत्ति विनाशशाली, जो उत्पन्न हो और नष्ट हो, उत्पत्ति विनाशशाली को हम मिथ्या कहते हैं। ऐसे हम मिथ्या जगत की बात कर रहे हैं। हम ऐसे मिथ्या जगत की बात नहीं कर रहे हैं जो असत्य है, जो है ही नहीं। जो है ही नहीं उसको कैसे कहेंगे? उसको कहेंगे तो वो असत्य होगा। लेकिन यहाँ भगवान शंकराचार्य उस असत्य को नहीं कह रहे हैं, वो तो मिथ्या को कह रहे हैं। जो अवस्तु में वस्तु, वस्तु में अवस्तु, रज्जु में जो सर्प की प्रतीति हुई और प्रकाश होने के बाद जो प्रतीति बाधित हुई, वो प्रतीति मिथ्या थी। क्योंकि जब तक बाधित नहीं हुई तब तक उसकी प्रतीति सत्य लगी, और जैसे ही बाधित हो गई तो वह बाधित हो गई, अब उसकी प्रतीति नहीं हो सकती। तो जो उत्पन्न हो और नष्ट हो, जो उत्पत्ति विनाशशाली हो, यह संसार, ये शरीर, संसार के सारे पदार्थ और संसार ही भगवान शंकराचार्य की दृष्टि में ये जब तक ओम पूर्ण मदह की जानकारी नहीं हो जाएगी, जब तक इसका हमें अपरोक्ष नहीं होगा, तब तक जगत सत्य है। लेकिन जैसे ही यह हो जाएगा, इस जगत का मिथ्यात्व हमको समझ में आ जाएगा। तो मिथ्या जगत से भगवान शंकराचार्य का आशय है, असत्य जगत से नहीं। लेकिन जो लोग इन तीनों शब्दों में अंतर नहीं कर पाते, जो एक चौथा शब्द आ जाता है यहाँ झूठ, झूठ के अंतर्गत ये असत्य और मिथ्या दोनों ने स्थान ग्रहण कर लिया है। यहाँ ध्यान रखिए, झूठ शब्द दोनों को लेकर के चलता है, मिथ्या भी चलता है लेकर के, असत्य भी लेकर के चलता है। लेकिन आप तो उपनिषद चिंतन में लगे हैं, आप तो परम सत्य की खोज में लगे हैं। परम सत्य की खोज में लगे रहने वाला व्यक्ति भला मिथ्या और असत्य में भेद न कर पाए तो फिर कैसे चित्त उसका शांत होगा? चित्त को शांत करने के लिए इन तीनों शब्दों को समझना, इनके शब्दार्थ को समझना अनिवार्य है। तो चित्त कब शांत होगा? जब हमारा अज्ञान शांत हो जाए, जब जो वस्तु जैसी है हमको उसी रूप में दिखे। तो जब तक हमारा अज्ञान शांत नहीं होगा, जब तक हमारी अविद्या शांत नहीं होगी, तब तक हम उस परम तत्व परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं कर पाएंगे। इसलिए शांति पाठ किया, इसलिए हम अपने चित्त को निर्मल करने के लिए शांति पाठ करते हैं। एक ही बार पढ़ लेने में चित्त निर्मल नहीं हो जाएगा, बार बार हम लोग चित्त निर्मल करेंगे, साधना करेंगे। इसी को वेदांत सार में कहा गया कि अधिकारी बनना, साधन चतुष्टय संपन्न बनना। यह जो अधिकारी है, सम दम, दम माने इंद्रियों को रोकना, सम माने मन को रोकना, चित्त को रोकना, और दम माने इंद्रियों को रोकना, बलपूर्वक रोके रहना। और बलपूर्वक लगातार आप इसको करते रहें तो एक समय ऐसा आएगा कि स्वाभाविक रूप से फिर ये रुकने लगेंगी। उसको कहते हैं उपरति। तीसरी साधना है मन को लगातार अनावश्यक विषयों से रोकना और इंद्रियों को अनावश्यक विषयों से रोकना। अनावश्यक विषय क्या होते हैं? इंद्रियां जिसके लिए बनी हैं आप वही कर्म उनसे करें। चरण है शुद्ध आचरण करने के लिए, शुद्ध कर्म करने के लिए। हाथ है आदान प्रदान शुद्धता को करने के लिए। ये तो इसी के लिए इंद्रियां बनी हैं। अगर आप इनको न करके दुराचरण करेंगे तो फिर इंद्रियां इसके लिए नहीं बनी है। इंद्रियों का जो विषय है उनमें ही उनको रोकना। ज्ञानेंद्रियों का जो विषय है उन ज्ञानेंद्रियों का विषय देखना है तो हम भद्रम करेणे श्रुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षिरे यत्राह, यह कहा गया श्रुति का एक कथन है कि आपको क्या देखना है, क्या सुनना है। जो भद्र है, अभद्र नहीं। अभद्र देखना नहीं है, भद्र सुनना नहीं है, भद्र कहना नहीं है, अभद्र स्पर्श नहीं करना है। तो
यह है साधना। मन को शांत करना, इंद्रियों को शांत करना, करते करते ये अपने से शांत होने लगती हैं। और तितिक्षा, तितिक्षा किसे कहते हैं? गीता में आया तां तितिक्षस्व भारत, हे अर्जुन तुम तितिक्षा करो। तितिक्षा माने सहनम सर्व दुखानाम, सभी दुखों को सहन करना। ये जानते रहना कि संसार में सुख दुख तो होंगे। जब तक शांति पाठ करते करते चित्त शांत नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, जब तक परमात्म तत्व की अनुभूति नहीं होगी, तब तक ये सुख दुख तो स्वाभाविक हैं, इनका कोई उपाय नहीं है। इनका वही एक परम उपाय है, तो इनको सहन करो। सहनम सर्व दुखानाम सा तितिक्षा शुभामता। भगवान शंकराचार्य ने अपने अपरोक्षानुभूति में कहा कि सहनम सर्व दुखानाम, सारे दुखों को सहन करते रहना। यह जान करके कि ये हमारे कर्मों का फल है, ये तो हमको मिलेगा ही। सुख भी ये कर्मों का फल है, इसको भी सहन करो। बहुत ज्यादा न उछलो, ज्यादा उछल गए गिर गए तो समस्त प्रकार के दुखों को सहना। श्रद्धा, गुरु और शास्त्र के विषय में, उनके वचन के विषय में श्रद्धा। निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धेति विश्रुता। निगम और आचार्य के वाक्यों में भक्ति माने विश्वास करना, ये श्रद्धा है। और इस साधना को करते करते जब हमारा मन, हमारा चित्त समाधिस्थ हो जाता है, शांत हो जाता है, तो वो है समाधान। ये सम अंत में समाधान की गति को प्राप्त करता है। तो ये है साधन चतुष्टय में जो अधिकारी का स्वरूप कहा गया। तो यहाँ इस मेरा चरण में उसी अधिकारी के स्वरूप का संकेत किया गया। सम दम प्रत्यक्षा श्रद्धा और समाधान, यही साधना हमको शांत चित्त की ओर ले जाएगी। इसी साधना के द्वारा हम चित्त की निरुद्ध भूमि तक पहुंचेंगे। तो ऐसे लक्ष्य को ध्यान में रख करके यह जो हम लोग कर रहे हैं शांति पाठ, ये उस शांति पाठ को हमको पहुंचाता है। तो हम लोगों ने शांति पाठ किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस शांति से शांति पाठ करते करते हमारा चित्त निर्मल होगा और हमें उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होगा। ऐसे ज्ञान की कामना से हम यह शांति पाठ करते हैं, हम चित्त को निर्मल करते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ जो हम शांति पाठ करते हैं, यह शांति हमें अधिकारी की ओर संकेत करती है। आप अगर विचार कर लें थोड़ा सा वेदांत की दृष्टि से, तो इस मंत्र में साधन चतुष्टय तो है ही, अनुबंध चतुष्टय भी है। अनुबंध चतुष्टय में क्या क्या होता है? वेदांत सार पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो सब जान चुके होंगे। अधिकारी अर्थात जिसका चित्त शांत हो चुका हो, साधना करते करते नित्यानित्य वस्तु विवेक से, वैराग्य से, समदमो प्रत्यतिक्षा श्रद्धा समाधान से और मोक्ष की इच्छा हो। उपनिषद का ज्ञान, परम लक्ष्य इसका क्या है? मोक्ष की इच्छा, दुख बंधन से मुक्ति प्राप्त करना। ये जो युक्त है, ये जो होना है, यही है अधिकारी। और दूसरा क्या है अनुबंध चतुष्टय में? अधिकारी के बाद विषय, विषय भी इसमें आ गया। विषय क्या आया? ओम पूर्णमदः, वह परमात्मा पूर्ण है। और उस परमात्मा के विषय में चर्चा उपनिषद के अगले मंत्रों में करेंगे। सपरेगा शुक्रम कायम अप्रणम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्दम। वहां जहां हम परम तत्व का चिंतन करेंगे, उसके स्वरूप का वर्णन करेंगे, वह विषय है। जैसे वेदांत में आया, कहा गया वेदांत सार में, विषयो जीव ब्रह्मैक्यम, जीव और ब्रह्म के ऐक्य पर चित्त को एकाग्र करें। तो उपनिषद का विषय क्या है? वह परम तत्व का यथार्थ ज्ञान होना। तो साधन चतुष्टय भी इस शांति पाठ में आया। कैसे? एक तो शांति पाठ से हमें अधिकारी की ओर संकेत किया गया कि पहले आप नित्य निर्मल हो, नितांत नित्य शुद्ध हो, अपने चित्त को एकाग्र करें, तब आप इसके अधिकारी बनेंगे, इस उपनिषद ज्ञान के। और फिर अधिकारी बनकर के किस विषय पर चर्चा होगी? कहा वही पूर्णमदः, परमात्मा पूर्ण है, वही पूर्ण है, वही सत्य है। उसी का
ज्ञान करना आनंददायी है। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यतो आयमानि भूतानि जायन्ते सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये सब ब्रह्म के स्वरूप जो हैं ये उपनिषद के विषय वस्तु हैं, जिसके विषय में पूर्ण मदह से चर्चा किया। और अज्ञान के कारण पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उस पूर्ण में जो जगत का अध्यास हो रहा है उसका अविवेक से, उसी अविवेक से मुक्ति पाना। तो इसमें मंगलाचरण में, इस शांति पाठ में साधन चतुष्टय के साथ साथ अनुबंध चतुष्टय की पूरी बात संकेतित की गई कि आपको अधिकारी होना पड़ेगा और विषय निर्धारित कर दिया गया। ब्रह्म विचार करना है, अन्य जगत विचार के लिए उतना ही स्थान है यहाँ जितना कि नित्यानित्य वस्तु विवेक करने में, क्योंकि जगत विचार में हमें जगत और जगदीश दोनों का विचार करना पड़ेगा, तभी तो हम विवेकी होंगे। और वह सारा का सारा विषय इस उपनिषद में, इस उपनिषद विद्या में, इस ब्रह्म विद्या में, इस अध्यात्म विद्या में सब यही विषय है। तो अधिकारी, विषय और प्रयोजन क्या है? कहा कि पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण की पूर्णता को जानना, परम तत्व के यथार्थ स्वरूप को जानना, मुक्ति की प्राप्ति हेतु परम तत्व को समझ लेना, यही उद्देश्य है। क्योंकि प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो बिना प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के कोई मंद व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता। तो इस उपनिषद को पढ़ने के लिए यहाँ जो हम 50 की संख्या में एकत्र हैं वो भी मंद बुद्धि नहीं है, हम शुद्ध बुद्धि हैं, तीक्ष्ण बुद्धि हैं, सूक्ष्म बुद्धि के लोग हैं। ये एकाग्र मति से यहाँ बैठे हुए हैं। तो किस लिए बैठे हुए हैं? इनका कोई प्रयोजन होगा। प्रयोजन क्या है? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण की पूर्णता करने पर ही वो आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तब उन्हें आत्मज्ञान होगा और तब उन्हें ब्रह्म ज्ञान होगा, तब उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी, तब उन्हें इस जगत से मुक्ति मिलेगी, त्रिविध दुखों की शांति होगी। ये हमारा प्रयोजन है, ये उद्देश्य है, जो कि इसी मंगलाचरण में भगवान भाष्यकार ने संकेत किया कि आप अपने परम प्रयोजन को, जो परम लक्ष्य है, परम पुरुषार्थ जिसको हम कहते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए चित्त को शांत करें, उसकी प्राप्ति के लिए चित्त को एकाग्र करें, उसकी प्राप्ति के लिए ओम पूर्ण मदह का चिंतन करें। तो अधिकारी, विषय, प्रयोजन और चौथा एक और अनुबंध है प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, बोध्य बोधक भाव। ये उपनिषद ही है जो बोधक है। किस बात का? बोध्य का। बोध्य क्या है? वह जो विषय है, परम तत्व परमात्मा का लक्षण क्या है, कैसे हम उसको जानेंगे, यह उपनिषद पढ़ने से ही होगा। इसकी बोधकता है, ये बोधित कराता है, ज्ञान कराता है। बोधक माने समझाने वाला। तो ये उपनिषद ही समझाएगा। और हमें समझ में क्या आएगा उपनिषद से? उपनिषद से हमें बोधक भाव इसी को कहते हैं। उपनिषद बोधक है और परम तत्व का ज्ञान, दुख निवृत्ति, ये बोध्य है। तो चारों यहाँ संकेत किया भगवान भाष्यकार ने, आचार्यों ने। इस मंगलाचरण से समग्र हमें प्राप्ति हो सकती है, लेकिन शांति पाठ करके जब हम चित्त को एकाग्र कर लेंगे, चित्त को निर्मल कर लेंगे, अधिकारी हो जाएंगे, हमें अपने विषय का ज्ञान होगा कि प्रतिपाद्य विषय हमारा क्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो फिर हम त्रिविध दुख की शांति कर लेंगे। और अंत में क्या कहा? ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति की ओर वाचन किया। दैहिक दुखों से शांति हो, दैविक दुखों से शांति हो और भौतिक दुखों से शांति हो। आप सारे लोग दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के दुख होते हैं। ये 3 संख्या में नहीं है, ये 3 प्रकार के हैं। एक एक में अनेक प्रकार हैं। सांख्य कारिका में इस पर हम लोगों ने विशद विवेचन किया था। जो देह में होने वाले, शरीर में होने वाले कोरोना इत्यादि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि रोग हैं, ये दैहिक दुख हैं, इनकी शांति हो। और भौतिक दुख, एक प्राणी को दूसरे प्राणी से होने वाले जो दुख हैं, रास्ते में अनेक बाधाएं हम लोगों को आती हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के पीछे पड़ा रहता है,
जानवर कभी कभी चले जा रहे हैं, आपने देखा को किसी सांड ने उलट दिया किसी को, बेचारे अंग भंग हो गए, तो भौतिक दुख की शांति हो और दैविक दुखों की शांति हो। ये जो तूफान चल रहा है, तबाह हो गया है संसार, ये दैविक दुख है। तो दैविक और भौतिक इन दुखों की शांति हो। अब यहां एक बड़ी समस्या आ जाती है कि जब ओंकार का ज्ञान हो गया, पूर्णमदः पूर्णमिदं का ज्ञान हो गया और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते बात समझ में आ गई, तो फिर 3 बार ताप की शांति करने की बात, अभी ताप बचा रह गया क्या? फिर 3 तापों की शांति के लिए क्यों कहा? रामधन्य आचार्यों की ये व्याख्या है कि जो प्रथम शांति पाठ हुआ, पहले जो ओंकार से आरंभ हुआ शांति पाठ, वहां जब हम शांति पाठ करते हैं तो उसका तात्पर्य ये हो कि हम इस ब्रह्म तत्व के, इस सत तत्व के अधिकारी बने, हम उसकी साधना में सफल हो। और जब हम उसकी साधना में सफल हो जाते हैं, हम परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये जो अंत में ओम शांति 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 का कथन किया गया, ये उस ज्ञानी महर्षि की बात है जो जगत कल्याण के लिए उसके विचार है। केवल आत्म कल्याण ही यहाँ अपेक्षित नहीं है कि हम केवल आत्म तत्व का ज्ञान कर लें तो जगत का कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जगत में भी त्रिविध दुख शांत हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये कामना है। तो आरंभ की जो शांति है, शांति आरंभ जो हम करते हैं वो चित्त को निर्मल करने के लिए, और अंत में त्रिविध तापों की शांति की जो प्रार्थना करते हैं इस शांति पाठ में, इस मंगलाचरण में, वो जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए, विश्व मंगल हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस कल्याण की भावना से हम त्रिविध ताप की शांति की कामना करते हैं। प्रायः शांति पाठ हम लोग जब करते हैं तो वहां अंतरिक्ष शांत करते हैं, वनस्पतयः शांति, शांतिरेव शांति, शांति को भी शांति कर देते हैं। तो ये शांति पाठ जगत कल्याण की भावना से की गई बड़ा महत्वपूर्ण शांति पाठ है। इस शांति पाठ के द्वारा प्रथम लक्ष्य तो इसका है कि चित्त शांत हो। चित्त शांत होगा तो यथार्थ ज्ञान होगा, उपनिषद वेद्य जो परमात्मा है उसका ज्ञान होगा, और उस उपनिषद वेद्य परमात्मा के ज्ञान से हमें त्रिविध दुखों की शांति होगी, हमारा परम कल्याण होगा, हमारा मोक्ष होगा। और वह ज्ञानी ऋषि इस बात को अपने संदेश के माध्यम से संप्रेषित करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका जगत का कल्याण हो, सबका चित्त शांत हो, सब लोग ब्रह्म चिंतन करें, सबको किंग कर्तव्य विमूढ़ता दूर हो, सबका नित्यानित्य वस्तु विवेक हो। जब ऐसा होगा तो संसार में शांति होगी, और जो मार काट फैली हुई है, जो संसार की अशांति है, जिस त्रिविध दुख में पड़ा हुआ है, त्रिविध दुख से निकलेगा तो कहां जाएगा? तब त्रिविध सुख में चला जाएगा। जब त्रिविध दुख की शांति होगी तो त्रिविध सुख होगा पहले, क्योंकि जितने प्रकार के दुख हैं उतने ही प्रकार के सुख भी हो सकते हैं। तो त्रिविध दुख से मुक्ति होगी तो लोग त्रिविध सुख की प्राप्ति करेंगे। दैहिक सुख मिलेगा, उनका देह हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होगा, चित्त उनका शांत होगा, उनको कर्तव्य बोध होगा, जो करणीय कर्म है उनको ज्ञान होगा, सुख भी मिलेगा उनको। तो दैहिक सुख मिलेगा, मानसिक सुख मिलेगा, भौतिक सुख मिलेगा, उनको किसी दूसरे से पीड़ा नहीं होगी, सारे लोगों का मंगल वो करेंगे, दूसरे लोग उनका मंगल करेंगे। और भगवत कृपा से ऐसा जब बन जाएगा वातावरण तो दैविक कष्ट भी नहीं होगा, तब हमें दैविक सुख भी मिलेगा। तो जैसे त्रिविध दुख को दूर करने के लिए हमारा चिंतन है, ये त्रिविध दुख क्या करता है? त्रिविध दुख जब दूर हो जाता है तो हमें त्रिविध सुखों की प्राप्ति होती है, दैहिक दैविक भौतिक हमें सुख मिलते हैं। और फिर हम इस साधना में लग करके ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते की भावना को दृढ़ करते हैं। ऐसी भावना इस मंगलाचरण का आशय है। तो इस मंगलाचरण का जो आशय है, हम लोगों ने इसको अद्वैत की दृष्टि से देखा, भगवान शंकराचार्य की दृष्टि को जो आचार्यों से हम लोगों ने सुना, जितना कुछ समझ पाए अद्वैत की दृष्टि,
उससे प्रेरित होकर के इस मंगलाचरण की यह व्याख्या की गई। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस व्याख्या को समझ गए होंगे। मैंने सोचा था कि विशिष्टाद्वैत की भावना से भी इस मंगलाचरण की व्याख्या कर ले, लेकिन आज अब समय पूर्ण हो रहा है और उसमें भी समय तो लगेगा ही। जब अद्वैत में इतना समय लगा तो विशिष्टाद्वैत में इससे थोड़ा ही कम समय लगेगा। संक्षेप भी करेंगे तो भी समय तो लगेगा ही। और अब मेरा ये विचार है कि हम लोग विशिष्टाद्वैत की दृष्टि से इस मंगलाचरण की चर्चा कल करेंगे और फिर आनंद आएगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का कल्याण हो, ईश्वर आपका मंगल करें। इस शांति पाठ का प्रथम लक्ष्य और अंतिम लक्ष्य दोनों से आप अवगत हों और यह ब्रह्म ज्ञान करने की दिशा में आप अग्रसर हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी लोगों को पुनः नमन करता हूँ। नमो नमः, नमस्कार।